अगर आप 18 मई 2025 से पहले कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में तमाम तरीके की खुशियाँ चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। साक्षात जो ज्योतिष आपके बारे में बता रहा है, हम उसी बात की चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि ज्योतिष आपके बारे में क्या कह रहा है धनु राशि के जातकों के लिए कि आने वाला समय अर्थात जो है 18 मई 2025 से पहले आपके जीवन पर किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में कितने बड़े आपको लाभ होने वाले हैं, किंतु होने वाले कैसे हैं, क्या करने से आपको लाभ होंगे, भाई ये जानना जरूरी है। इसलिए आप जो है बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, संपर्क करें। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई आज हम बात करने वाले हैं विस्फोटक ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह केतु महाराज के बारे में। केतु के पास देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, बुध की ताकत है। ऐसे समझिए आप, केतु जब अगर प्रसन्न हो गए तो समझिए आप सभी ग्रह एक तरफ रहे। केतु के पास इतनी पावर है कि आपको रातों रात स्टार बना सकता है, करोड़पति अरबपति बना सकता है। किंतु इसे प्रसन्न करने के लिए केतु महाराज के बताए गए रास्ते पर आपको चलना होगा। भाई आपको वो लय पूरब में जा रहे हैं, आप जा पश्चिम में रहे हैं, तो कैसे उनका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा भाई। तो इसी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने धनु राशि के जातकों के लिए कि किस तरीके से आपके जीवन में 18 मई 2025 तक चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीजें, क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपको जानकारी नहीं थी तो आपके जीवन पर क्या घटनाएं घट रही थी। यहाँ पर हम दो पहलू पर बात करेंगे। एक तो इस पहलू पर कि केतु महाराज आपके दसम भाव पर बैठे हैं, अर्थात आपके कैरियर भाव, आपके व्यवसाय भाव पर बैठे हैं। क्या प्रदान किया है अभी तक आपको, इन्होंने दिया क्या है, क्योंकि आपको सही तरीका सही रास्ता नहीं पता था। दूसरा, आने वाले समय में आपको ये क्या प्रदान करेंगे। हम दोनों बातों की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए देखिए 30 अक्टूबर 2023 को यह राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान से निकलकर, आपके सफलता भाव से निकलकर और आपके कहां पर, आपके भाई दसम भाव पर इन्होंने गोचर किया। दसम भाव यही हमारे भाई व्यापार का स्थान है, हमारे कैरियर का स्थान है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा पिता का स्थान हमारा दसम भाव ही है, आर्थिक स्थिति का भी हमारा दसम भाव ही है, राजनीतिक का भी हमारा दसम भाव ही है, खेती किसानी करते हैं दसम भाव ही, हमारे जीवन में यश, जो यश हमारे जीवन में चाहिए उसका दसम भाव ही है। उसी के साथ ही साथ में विद्या का भी और दान पुण्य का भी हमारा दसम भाव ही है। तो दसम भाव जितना इंपोर्टेंट रखता है ना, वैसे सभी भाव इंपोर्टेंट है, लेकिन दसम भाव हमारे कर्म का स्थान है, यही स्थान हमारे जीवन में इनकम का है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको हम समझाने का सीधा सीधा पॉइंट पर ही आते हैं। आपके दसम भाव में बैठे आपके केतु महाराज पहले तो आपको ये बताते हैं कि आपको प्रदान क्या किया है इन्होंने। तो देखिए दसम भाव पर आपको अभी तक कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था। एक चीज और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से आपको बता दें कि देखिए जब इन्होंने राशि परिवर्तन 2023 में किया था ना, तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री, आज की डेट में इनकी 10 डिग्री है और 18 मई 2025 तक आने तक हर महीने इनकी डिग्रियां चेंज होंगी। जैसे अभी 10 डिग्री है तो दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री हो जाएगी, जनवरी के महीने में 0.5 डिग्री हो जाएगी, फरवरी के महीने में 0.4 डिग्री हो जाएगी, उसी के साथ मार्च के महीने में 0.3 डिग्री हो जाएगी, अप्रैल के महीने में 0.0 डिग्री के हो जाएंगे और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। तो भाई कहाँ 28 डिग्री, 29 डिग्री और कहाँ पर इस समय 10 डिग्री। तो जो आपको भाई इनकी डिग्रियां, जब इतना इनका अशुभ भी प्रभाव था तो इनका फल देने की क्षमता जो थी, ताकत जो थी, वह तो कम हो चुकी है ना। तो देखिए इन्होंने आपको दिया क्या है, पहली चीज कर्म का फल। आपको, आप जो मेहनत प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, रात सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो केतु का प्रभाव आप पर है। व्यवसाय में आप कोई भी व्यवसाय कुछ भी करते हैं जिसमें आपको लगातार हानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर कोई भी काम करते हैं और व्यवसाय क्षेत्र में, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे आपकी दुकान हो, आप ठेली लगाते हो, आपकी फैक्ट्री हो, XYZ कोई भी काम करते हो जिसमें कहीं ना कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी। जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं वह ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही होगी।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा आलसपन भी आपको सताता होगा, आलसपन आपका थोड़ा बहुत आपको परेशान करता होगा, भाई बहनों का सपोर्ट आपको अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में है उनको भी असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी खराब होगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन पूर्ण तरीके से नहीं लग रहा होगा। ये चीजें आपके साथ पता क्यों हो रही हैं? ये केतु महाराज के कारण हो रही हैं। भाई केतु दसम भाव पर है और दसम भाव हमारा इसी चीज का है, लेकिन केतु का वास्तविक अगर सत्यता को देखा जाए, ज्योतिष की तरफ दृष्टि अगर सही तरीके से डाली जाए तो केतु पता क्या कहते हैं दसम भाव पर, ध्यान से सुनिएगा। आपके दसम भाव पर आपके पिता के व्यवसाय में, यहाँ पर देखिए आपके अगर आप अपने पिता का व्यवसाय करेंगे तो आपको ये आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। आपके जो पिताजी व्यवसाय करते हैं उसमें अगर आप कार्य करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी अगर गवर्नमेंट आपका दोस्त या मित्र है उससे सलाह लेकर काम करेंगे तो भी आपको उत्तम अच्छे लाभ केतु महाराज के देखने को आपको मिलेंगे। हम आपको तरीका बता रहे हैं केतु कैसे आपको सुप्रभाव देंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि भाई बहनों का, यहाँ पर भाई बहनों से आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी अनबन नहीं रखनी है। अगर माना कि आपसे गलती हुई या भाई बहनों से आपकी गलती हुई है तो उन गलतियों को इग्नोर करें और भाई बहनों का सपोर्ट लें आप। केतु महाराज यही कह रहे हैं भाई, आप जब भाई बहनों का सपोर्ट लेंगे आप तो हम आपको अच्छा उत्तम अच्छा फल आपके जीवन पर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इस बीच में हम देखिए, आप ये बात क्यों बता रहे हैं, हम आपके भले के लिए बता रहे हैं। तो आप भाई बहनों का आप सपोर्ट लें, आप भाई बहनों का जो है थोड़ा सा अपने कार्य में, व्यवसाय क्षेत्र में आप सपोर्ट लें, जिससे आपको आध्यात्मिक केतु महाराज का लाभ देखने को आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात किसी ने आपको नहीं सब बताई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज का आपके दसम भाव में। यहाँ पर आपके देखिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपका बिजनेस व्यापार सब कुछ अच्छा चलेगा हर चीज, लेकिन आपके अंदर एक चीज रहेगी, ये चीज आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा। आपको तो यही लगेगा अंदर से कि भाई ये सब हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो नहीं, एक गीत है, फिल्मी गाना की गजल है कि जिंदगी है मगर पराई है। ये जिंदगी तो हमारी है किंतु हम, भाई हमारे पिता ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। तो हर एक व्यक्ति जिंदगी जो है कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत कम लोग जीते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा लोग जीते हैं। क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है आप अपने ऊपर थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कभी कभी कि भाई हम ये जो भी हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है किंतु हमें यहाँ पर प्रसन्नता या हमें अंदर से एक एनर्जी नहीं प्राप्त हो पा रही है। ये चीज थोड़ी बहुत आपको सताएगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, विदेश से जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं, जो लोग विदेश में इस समय पर हैं या फिर विदेश जाना चाह रहे हैं, तो विदेश से उत्तम अच्छा आपको यहाँ पर लाभ जो है केतु महाराज आपको बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए, आपको हो सकता है कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको हो सकता है कि जेल या पुलिस थाना यहाँ पर आपका भेंट हुई हो या आपको थाने वगैरह जाना पड़ा होगा किसी विवाद के कारण। भाई ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, केतु आपके दसम भाव में आपको जेल या थाने का सफर करवा सकते हैं अगर आप इनके विरुद्ध कार्य करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप भाई किसी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा उसका? आपको भाई थाना पुलिस होगी तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, हमें किसी भी तरीके से, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जितना हो सके हमें उतना शांति से निपटाना है। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें अपना जो आपका हक है वो हक हमें मिल जाए। जो भी अगर हमें सामने वाला व्यक्ति फ्रॉड है या वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आप जो है देखिए, दसम भाव राज्य का होता है, इसलिए आप जो है गवर्नमेंट का सहारा लीजिएगा। अपनी तरफ से आप लड़ाई मत करिएगा। अगर आप अपनी तरफ से लड़ाई करेंगे तो केतु का प्रभाव अशुभ आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ पत्नी से आपको जो भी काम करिए तो पत्नी से सलाह लेकर ही करिए, ये ध्यान रखिएगा। या अगर पत्नी नहीं है तो माता जी से आप सलाह लेकर ही करिएगा। उसी के साथ ही साथ में देखिए, आपको पेट संबंधी पीड़ा आपको थोड़ी बहुत परेशान कर रही होगी, इसके लिए आप उपाय करें तो राहत आपको मिलेगी। फिलहाल में इनकी डिग्री का परिवर्तन हो रहा है तो जो है आपके जो उदर पीड़ा अर्थात पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहाँ कम होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ आप कोई लंबी बीमारी से हैं और डर लग रहा है कि हम मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत गांठ बांध कर रख लीजिएगा। आपके दसम भाव पर अगर राहु है, केतु हैं तो आपको यहाँ से आपको जीवन दान भी यही देंगे, क्योंकि भाई मोक्ष के कारक है केतु महाराज, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ
संतान से भी आपको ये केतु महाराज सुख यहाँ पर दिलवाएंगे। तो केतु का प्रभाव हमने आपको बताया भी किस तरीके से आपको क्या करना है ना। केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए, तो केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें गजानन भगवान की आराधना करनी चाहिए। भाई मित्र राशि में केतु बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, तो बुध और केतु दोनों ग्रह एक ही देव की ओर इशारा करते हैं, गजानन भगवान की ओर। तो आप गजानन भगवान की आराधना करिए। प्रति बुधवार को आप जो है एक कच्चा नारियल आप गणेश जी पर चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ में दुर्वा आदि गणेश जी पर चढ़ाइए। बबूल की पत्तियां आप जो है गणेश जी पर चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ में आप जो है आटे की गोलियां बनाकर आप जो है नदी में फेंकिएगा। मछलियों को खिलाइए। सीधा समुद्र, नदी और तालाब कुछ भी हो उसमें आप खिला सकते हैं। उसी के साथ दूसरा ये भी है कि आप चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं। इससे भी केतु महाराज शुभ अच्छा प्रभाव डालते हैं। बुधवार के दिन आप जो है कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा। राधे।